दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं दीपक नियाल और इस चैनल में आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आता रहता हूं। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं इंडिया से या बाकी किसी भी कंट्री से और आपको अगर हिंदी समझ में आती है तो मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में सबटाइटल्स भी डाल दूँ ताकि जिनको हिंदी से थोड़ा प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में उसको देख सकें। बट कई बार क्या होता है, सबटाइटल्स उतने एक्यूरेट नहीं होते क्योंकि मैं मैनुअली उनको सही कर नहीं पाता हूँ। तो हिंदी ही बेटर रहती है। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो इंडिया से कैसे कैसे आना है, कौन सी फ़्लाइट्स बुक करनी है या कितना आप वेट लेके आ सकते हैं फ़्लाइट्स में। उसके अलावा मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पैकिंग कैसे करनी है, या जो लोग यहाँ पे अभी तुरंत नहीं आ रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। जैसे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बात की थी कि यहाँ पे अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है तो उसके लिए फुल प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो बाकी लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको जॉब कैसे मिल सकती है या क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे जॉब का रहता है, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक और जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है उसको मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे OTPs आप कैसे लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके इंडिया में बैंक अकाउंट्स होते हैं और बैंक अकाउंट के अलावा बहुत सारी वेबसाइट, जैसे आप मान लीजिए जीमेल या फेसबुक की बात कर लें या इंस्टाग्राम की बात कर लें, तो जनरली आपका वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उस पे ही आपके वो सारे OTPs आते रहते हैं। अगर आपको पासवर्ड रिसेट करना है या कुछ भी इस टाइप की चीज़ होती है। अगर आप बहुत ही अभी 18-19 साल के हैं तो आपके हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ना हों, लेकिन आप जैसे आप 25 के या 26 के या उसके बाद की कोई भी एज है, आप जॉब कर चुके हैं पहले, तो आप बहुत सारे अकाउंट्स आपके पास होते हैं और आपकी एक क्वेरी रहती है कि यार इनके OTPs हम ऑस्ट्रेलिया में अगर आ गए तो कैसे हमारे पास आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं जब यहाँ पे आया था मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने यार किसी ने बोला कि हाँ वहाँ किसी में यहाँ पे चल जाती है, किसी ने कहा नहीं चलती है। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आया कि ये कि कैसे कैसे काम करेगा। तो मेरे पास एक्चुअली सिम थी जियो की, तो मैंने जियो को कॉल किया और जियो को कॉल करने से पता चला, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको OTP चाहिए तो आपको एक आई थिंक 575 के अराउंड देख लेना आप एक बार, 570 के अराउंड का कोई एक रिचार्ज आता है। तो वो एक बार आपने रिचार्ज कर लिया, उसमें रोमिंग एक्टिवेट हो जाती है और उस रोमिंग के एक्टिवेट करने के बाद जैसे जिस दिन आप यहाँ पे एंटर करते हैं उसी दिन से एक्टिवेट रोमिंग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि रिचार्ज करते वक्त आप ये भी बताते हैं कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे तो एक दिन आप उससे कॉल वॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रेट्स पे, आपका रेट हाई नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि आपने रोमिंग एक्टिवेट करा रखी है, आप SMS वगैरह सब सेंड कर सकते हैं उस नंबर से। लेकिन जैसे ही वो एक दिन की रोमिंग आपकी ऑफ हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप कॉल वॉल तो यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन आपके OTP आते रहते हैं। और ये बात मुझे कस्टमर केयर वाले ने बताई कि ऐसा आपको ये रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुका हूँ, अगर आपको यहाँ पे देखिए आते हुए आपको अपने फ़ोन से जो नॉर्मल आपको वॉइस कॉल जो आप करते हैं व्हाट्सएप के अलावा, अगर वो करना है तो मेरे ख्याल से वो रिचार्ज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सेफ्टी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे एक रिचार्ज करवा के आ सकते हैं और सही भी रहता है। जब आप पहली बार आ रहे हैं तो हो सकता है आपको कहीं पे इंटरनेट ना मिले या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके फ़ोन पे वो एक दिन का जो रोमिंग वाला जो पैक रहता है, इंटरनेशनल रोमिंग वाला पैक, उससे आप कॉल वॉल कर सकते हैं और नेट वेट भी चला सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इंडिया में कॉल कर सकते हैं आप उससे यहाँ, या जैसे मान लीजिए आपने कोई कैब सर्विस बुक की है, उसको कॉल करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपके फ़ोन पे नेट चल रहा है या फ़ोन का आपको वाईफाई नहीं मिल पा रहा है, फ़ोन का ही नेट अवेलेबल है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो यूज कर सकते हैं, एक दिन का रोमिंग जो भी रिचार्ज होता है। और यहाँ पे OTPs आपके आते रहेंगे। OTP मैं अब देख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 7 महीने होने वाले हैं। अभी तक जियो की सिम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, उस पे सारे OTPs आते रहते हैं। अब तो बल्कि कुछ जो ये मार्केटिंग कंपनी उनके कॉल भी आते हैं, कई बार मैंने देखा है, कुछ दिन तक उनके कॉल आ रहे थे, ठीक है। कोई कह रहा है कि आप ये ले लो, ये ले लो, मतलब जो भी इंडिया से जो भी IVR वाली जो कॉल्स आती हैं, तो वो कॉल्स भी आपके पास आती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट, कि जैसे आपने एक बार रिचार्ज करवाया इंडिया से, जब आप इंडिया से आ रहे हैं, मैं रोमिंग पैक की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रिचार्ज की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 3 महीने का रिचार्ज करवाया और वो 3 महीने का रिचार्ज यहाँ आके खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा क्या, तभी OTP आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो नंबर आपको एक्टिवेट रखना है और लंबे टाइम तक के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज आपने करवाया, जैसे रिचार्ज खत्म हो गया आप लगभग 5-6 महीने वेट कर सकते हैं आराम से। कोई ज़रूरत नहीं कि उसको बार बार रिचार्ज करवाओ, 5-6 महीने वेट करो, आपके OTP आते रहेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि अब 5-6 महीने होने वाले हैं और आपका ये नंबर डीएक्टिवेट भी हो सकता है, तो जब डीएक्टिवेट होने वाला है उससे पहले ही उसको रिचार्ज करा दो। फिर 3 महीने का रिचार्ज करा दो, उसके बाद या 1 महीने का कराओ, 3 महीने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 महीने का करवा के क्या ही फ़ायदा है, 1 महीने का रिचार्ज कराओ, फिर वेट कर लो 2-4 महीने, फिर 2-4 महीने बाद करवा लो,
तो ये चीज़ तो बताई मैंने आपको जियो के लिए। अब अगर आप कहें कि बाकी कंपनीज़ का क्या सीन है, एयरटेल का क्या है, या बाकी अगर कोई और नेटवर्क है तो उनका क्या है, तो देखिए मेरी जो अभी तक जिन लोगों को मैं जानता हूँ उसमें एयरटेल वाले लोग भी हैं और जियो वाले लोग भी हैं। दोनों ने मुझे यही बताया, मतलब जियो वाला तो खुद मैं ही आपको बता रहा हूँ, बट एयरटेल वाले और फ्रेंड्स भी जिनको मैं जानता हूँ उनके OTP यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। तो OTP आपको कोई समस्या, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, आपको लगे यार OTP कैसे आएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ब्रिस्बेन में ये चीज़ चल रही है। अब दूसरी जगह किसी, अगर आप मान लीजिए मेलबर्न या किसी और दूसरी सिटी में जा रहे हैं या सिडनी में जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे भी चलेगी। मैं इतना मुझे थोड़ा मतलब अंदाज़ा है कि है, बट हाँ रीजनल एरिया में हो सकता है वो चीज़ें और सर्विसेज अवेलेबल ना हो। अगर आप किसी मतलब कहीं भी जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, वहाँ पे अगर किसी बंदे को आप जानते हैं, किसी कोई फ्रेंड है आपके या फैमिली का कोई है, तो एक बार उनसे भी ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए। फिर ऐसा ना हो कि आपने बोला कि यार आपने तो बताया था कि ब्रिस्बेन में चल रहा है तो हमारा भी चलेगा, और हम तो अब OTP नहीं आ रहा तो क्या करें। तो देखिए उसके लिए आपको थोड़ा अपना खुद भी थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे और उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रिस्बेन आ रहे हैं तो देखो यार, मैं तो लंबे टाइम से चला रहा हूँ ये जियो की सिम, और सारे OTP आते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी ये क्वेरी अगर आपके मन में होगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जब आया था बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश की, तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। यहाँ पे जिन लोगों से पूछा उन्होंने मल्टीपल आंसर दिए, किसी ने कहा कि पहले चलता था अब नहीं चल रहा है, और किसी ने कहा हाँ चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा डाउट में था उस वक्त, लेकिन अब मुझे इस बात की क्लैरिटी है, तो इसीलिए मैं आपके कॉन्सेप्ट भी इस मामले में क्लियर करना चाहता हूँ। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई और भी क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, मैं कई बार ऐसा मतलब कोशिश करता हूँ कि जो लोगों की बहुत ही प्रायोरिटी पे क्वेरी रहती है उनको पहले सॉर्ट आउट करूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सी यू, बाय बाय।